आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की आत्मा कामना को लेकर भी कामना की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और योजनाओं पर आधारित पुस्तक मोदीज मिशन भेंट की है। और आपको बताते चले कि राजभवन में हुई इस मुलाकात को ही शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है, जहां दोनों के बीच में राज्य की विकास योजनाओं और चल रहे कार्यक्रमों पर भी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। लखनऊ में विश्व के माननीय मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक न्यायिक प्रणाली और कानून के नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के मानकों पर चर्चा करना बताया गया। कार्यक्रम में ही कई देशों के शीर्ष न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी भाग लेकर अनुभव साझा किया है और न्यायिक प्रक्रियाओं में भी सुधार पर विचार विमर्श किया गया है। वास्तव में समस्या क्या है और कहीं न कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है, वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। हमने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे अपने को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी है और आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से
निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर कई मुद्दों पर बीजेपी की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि एसआईआर पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस पर चर्चा होगी और इसके साथ ही बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव में नई रणनीति पर फोकस होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह निर्देश भी देंगे। तो लखनऊ में कई मुद्दों पर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इसके साथ ही एसआईआर पंचायत चुनाव को लेकर भी बताया जा रहा है चर्चा है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा है। बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही चुनाव में कई रणनीतियों को लेकर भी चर्चा होने जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं होने वाली है। बैठक में फोकस होगा और इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कई मुद्दों को लेकर इसमें बड़ी बैठक में बातचीत होगी। तो प्रयागराज से आपको खबर बता दें, जहां पर एसआईआर कार्य में ही लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 2 अधिकारियों और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है और 7 बीएलओ के मानदेय का भुगतान करने का भी, यहाँ पे रोकने का भी निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ही बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दे दिया गया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज से खबर है एसआईआर कार्य में ही लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। अधिकारियों और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस है। आपको बताते चले कि एक बीएलओ पर भी एफआईआर का मामला ये सामने आया है। प्रयागराज से खबर बता रहे, जहां पर एसआईआर कार्य में लापरवाही को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही 2 अधिकारियों और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 बीएलओ के मानदेय का भुगतान रोकने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो प्रयागराज से बड़ी अपडेट एसआईआर कार्य में लापरवाही को लेकर मामला सामने आया, जहां पर 2 अधिकारी और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। सोनभद्र जिले में ही पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए ही डायल 112 बेड़े में ही 16 नई वाहनों को शामिल किया गया है। ये वाहन विशेष रूप से ही महत्वपूर्ण गश्त वाले क्षेत्रों और दूरस्थ वाले इलाकों में तैनात किए जाएंगे, जिससे कि इमरजेंसी और रिस्पांस टाइम में तेजी आएगी और घटना स्थल पर ही समय से पहुंचने में पुलिस को बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको बताते चले कि एसपी सोनभद्र ने ही पुलिस लाइन परिसर से ही इन सभी स्कॉर्पियो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि नई गाड़ियां मिलने से ही पुलिस की गश्त व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में ही और सुधार होगा, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। आजमगढ़ जिले में पहली बार भारत न्याय संहिता की धारा 107 के तहत ही अपराध से अर्जित संपत्ति की न्यायालय द्वारा ही जब्ती की गई है। अभियुक्त ने जिला कारागार
आजमगढ़ के ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक के सरकारी खाते में 52,85,000 रुपए की धोखाधड़ी की और जिसमें उसने जाली हस्ताक्षर कर बताया जा रहा है चेकों से ही पैसे अपने और अपने साथियों के खाते में ट्रांसफर किए। इस धन से ही उसने 2 मोटरसाइकिलें रॉयल और इसके साथ ही बुलेट बताया जा रहा है और हीरो स्प्लेंडर खरीदी है और मुख्य न्याय रजिस्ट्री सत्यवीर सिंह के ही आदेश पर दोनों मोटरसाइकिलें आपको बता दें कि अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क की गई है। ये कार्रवाई वाराणसी जोन के ही आजमगढ़ रेंज में ही संपत्ति जब्ती की पहली सफल घटना रही है। सर, कोतवाली नगर का क्या मामला है? यह मामला जिला कारागार में चेक को चोरी करके उस पर हस्ताक्षर करके अपने खाते में 52,85,000 रुपए को ट्रांसफर किया गया था विभिन्न अवधियों में। यह अभियुक्त रामजीत है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 पंजीकृत हुआ था। आज इसी मुकदमे के संबंध में अभियुक्त रामजीत की 2 मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल धारा 107 BNS के तहत माननीय न्यायालय के आदेश से कोतवाली नगर में कुर्क की गई है और इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर और इंस्पेक्टर कोतवाली नगर का विशेष योगदान है। जनपद आजमगढ़ के लिए धारा 107 BNS के तहत ये पहली कार्रवाई। खबर जौनपुर से है जहां पर FSD की स्पेशल टीम ने ही नशीली दवाओं के बड़े नेटवर्क का ही पर्दाफाश किया है। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे के नेतृत्व में ही हुई छापेमारी में 18.28 लाख कोडिन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री की रिकॉर्ड जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 42.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच में ही सामने आया है कि जिले की 14 फर्मों के जरिए ये तस्करी की जा रही थी। मामला अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है। तो 42 करोड़ की ये दवा तस्करी का मामला सामने आया है। इसके बाद ही आपको बताएं कि FSDA की बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर यह मामला सामने आया और इसके बाद ही आपको बताते चले कि बड़ी जांच में यह खुलासा भी किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई में बताया जा रहा है कि फेंसिडिल तस्करी का ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर तस्करी के दौरान ही ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। तो 42 करोड़ की दवा तस्करी की गई है, जिसको लेकर यह मामला सामने आया है। ये जो है कोडीन युक्त कफ सिरप है, फेंसिडिल, न्यू फेंसिडिल कफ सिरप, उसकी जो है अवैध बिक्री की गई है जनपद जौनपुर से, जिसमें कुल मिला के 15 मेडिकल प्रतिष्ठान है, उन पे छापेमारी कार्रवाई की गई है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।